में हम क्लास 10 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 को पूरा सोल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर हमको गिवन है। डिटरमाइन करने हमको साइन ए कोस ए और सेकंड पार्ट में साइन सी कोस सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, और राइट एंगल एट बी, ये राइट एंगल है बी पर। ठीक है, ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो ये हम इसको ए दे देते हैं और ये हो गया सी। ठीक है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी है हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इस साइड को निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर है 24 स्क्वायर हो गया प्लस बी सी है हमारा 7, ये हो गया 7 स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर और प्लस 7 स्क्वायर, ये होगा 625। ठीक है, ए सी कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला पार्ट देखते हैं साइन ए कोस ए। ठीक है, मतलब हमारा जो एंगल है वो ये वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं वो कैसे निकालते हैं। जब भी हमें कोई ट्रायंगल गिवन होता है ए बी सी, ठीक है, ये थीटा है और राइट एंगल एट बी। साइन थीटा क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, पहले तो ये दो इंफॉर्मेशन हमें याद रखनी है। तीसरी इंफॉर्मेशन होती है हमारी जो परपेंडिकुलर साइड होती है वो एंगल के सामने वाली होती है। ठीक है, तो ये याद रखना है एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ये हम इसको हटा देते हैं, रहने देते हैं। हम इसी इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, पहला है पार्ट साइन ए। साइन ए का मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ हमारा 7 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। हाइपोटेन्यूज क्या हुआ हमारा 25 सेंटीमीटर। या हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं जो भी सबसे बड़ी साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होती है ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, साइन ए क्या हो गया, साइन ए हो गया 7/25। ठीक है, अब निकालते हैं हम कोस ए। कोस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस क्या है हमारा एंगल ये है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गया और परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो जो थर्ड साइड होगी वो बेस होगी। ठीक है, तो बेस हो गया 24 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है 25 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 24 डिवाइडेड बाय 25। फोर से हो गया 24 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में पूछा है हमसे साइन सी कॉस सी।
सबसे पहले साइन से निकालते हैं। ठीक है, अब इस बार हमारा एंगल है सी। ठीक है, अगेन साइन तो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होता है। ठीक है, लेकिन इस बार परपेंडिकुलर कौन होगा? इस बार परपेंडिकुलर ए बी होगी, ए बी साइड होगी। ठीक है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वी गेट 24 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, और सी क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये होगा बेस, इस बार हमारा ये हो जाएगा बीसी, बीसी ओवर हाइपोटेन्यूज हमारा यही है बेसी। ठीक है, ये होगा बीसी है 7 सेंटीमीटर और एसी है हमारा 25 सेंटीमीटर। वी गेट 7 डिवाइडेड बाय 25। तो हमने दोनों पार्ट सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। ओके, सेकंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है इन फिगर 8.13, ये फिगर आपको गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल हमको गिवन है। ठीक है, फाइंड tan की माइनस 4 ओके, सबसे पहले हम इसकी क्यू आर साइड निकालते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू आर स्क्वायर क्या होगा? पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, क्यू आर होगा अंडर रूट पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। ओके, तो क्यू आर क्या होगा हमारा? जो होगा अंडर रूट पी आर है 13 सेंटीमीटर, ये हो गया 13 स्क्वायर माइनस पी क्यू है 12 सेंटीमीटर, ये हो गया 12 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो वी गेट ये होगा 25। ओके, 9 में से 4 गए 5 और 6 में से 4 गए 2, तो ये बचा 5। ओके, तो क्यू आर क्या हो गया हमारा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है टेन की माइनस कोटा। ठीक है, टेन क्या होता है किसी भी ट्रायंगल में? टेन होता है, ये लेट्स से ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा एबीसी, टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, और कोट थीटा क्या होता है किसी भी ट्रायंगल में? कोट थीटा इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये होगा एच ओवर पी। ठीक है, तो इसी इंफॉर्मेशन का यूज करके हम tan की और कोटा निकालते हैं। tan की क्या होगा इसमें? हमारा जो एंगल है वो ये वाला है। ठीक है, tan की होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा? एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर है हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेस होगा हमारा ये 12 सेंटीमीटर। 10 क्या हो गया? 10 हो गया 5/12। ठीक है, कोटार क्या होगा? कोटार निकालने के लिए वी यूज 1/10r।
ठीक है। इस बार एंगल हमारा ये वाला है, ठीक है। और टेन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वी गेट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। और बेस क्या होगा इसमें, 5 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर होगा 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया टोटल हो गया 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 12 सेंटीमीटर, दैट इज 5/12, टोटल आ गया और 10 पे मिल गया। अब हमको सब्ट्रैक्ट करना है बस सिंपली इनको, 10p माइनस कोटा इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 5/12, ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर होगा जीरो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ sin a इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट cos a एंड tan a, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। जैसे ये A है, ये बी है, और ये सी हो गया, ठीक है। तो ये वाला एंगल है हमारा, साइन है 3/4। साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये होगा 3/4, परपेंडिकुलर हो गया 3 के, ये कोई कांस्टेंट है, ठीक है। क्योंकि 3/4 रेशो है, वो लेंथ नहीं है, तो हमने इसको किसी एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दिया टू मेक इट अ लेंथ, ठीक है। अब इसकी कोई लेंथ होगी, तो हाइपोटेन्यूज है हमारा 4 के, तो ये हो गया 4 के, ठीक है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से बी ए निकाल लेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हो गया बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो बी ए स्क्वायर का होगा, हम इसे बी स्क्वायर लिख देते हैं। ए बी स्क्वायर क्या होगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए बी होगा अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए सी है 4 के होल स्क्वायर माइनस बी सी हो गया 3 के होल स्क्वायर, ओके। ए बी होगा 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, दैट इज ये होगा अंडर रूट 7 के स्क्वायर। ए बी होगा हमारा अंडर रूट 7 के, ठीक है। ये हो गया रूट 7 के, ठीक है। तो हम अपने ये निकाल लेते हैं, फोर से 10, फोर से होगा, फोर्स क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है रूट 7 के डिवाइडेड बाय, और हाइपोटेन्यूज है 4 के, तो वी गेट रूट 7 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। कहने क्या होगा, कहने होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 3 के डिवाइडेड बाय बेस है रूट 7 के, तो वी गेट 3/रूट 7, ठीक है। इसको हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, tan, tan क्या होता है, tan को हम साइन कोस के टर्म्स में लिख सकते हैं, ये होगा साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। साइन ए को मालूम है 3/4, और कॉस ए है रूट 7/4, तो वी गेट 3/रूट 7,
सेम आंसर है, ठीक है, either using this or using this we get same answer, ठीक है। हम कोर्स भी एक और तरीके से निकाल सकते हैं, दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, जो इन दोनों का सम होता है वो 1 होता है, ठीक है। हम यहाँ से कोस से निकाल सकते हैं, कोस स्क्वायर ए होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस से क्या हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन ए को मालूम है 3/4, 3/4 यहाँ पुट कर देते हैं, 3/4 इसका स्क्वायर, ये होगा 1 माइनस 9/16, 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16 अंडर रूट, ये होगा √7/4, फोर से आ गया हमारा √7/4, नेक्स्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा, ओके। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है गिवन 15 cot A equal to 8, find sin A and sec A। cot A क्या है हमारा 8/15, ठीक है। ट्रायंगल बना लेते हैं, ये सी है, ये बी है, ये ए है, ठीक है। ये वाला एंगल हमको गिवन है, कोट ए है 8/15, तो ये होता है कोट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो गया 8, ये हो गया 15, ठीक है। पाइथागोरस से एसी निकालना है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर होगा अंडर रूट बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। ए सी वुड बी, बी सी है हमारा 8 स्क्वायर, हम यहाँ के लेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लिया था, क्योंकि ये रेशियो हमको गिवन है, ये यूनिट नहीं है कोई, ठीक है। 8 के होगा प्लस ए सी है 15 के इसका स्क्वायर, ठीक है। इसको पहला सॉल्व करते हैं हम, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, ये होगा 64 के स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर होगा, इसको हम यहाँ देख लेते हैं, ये होगा 225 के स्क्वायर, ठीक है। तो फर्दर सॉल्व करते हैं, ए सी वुड बी, इनको ऐड कर देते हैं, तो ये होगा 982 के स्क्वायर, ठीक है। दैट इज 17 के, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा 17 के, ओके। अब हम साइन ए सेक निकाल लेते हैं, साइन ए क्या होगा, साइन ए वुड बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर is 15 के divided by hypotenuse is 17 k, we get 15/17, ये है हमारा साइन। सेकंड क्या होता है 1/4
कोस ए, ठीक है। 1 अपॉन कोस क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सेक ए, सेक ए वुड बी, हाइपोटेन्यूज है हमारा 17 के डिवाइडेड बाय, और बेस हो गया हमारा 8 के, ये हो गया 17/8, ठीक है। ये सेके हो गया, और ये हो गया टाइम, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन है, गिवन sec theta is equals to 13/12, ठीक है। कैलकुलेट all other trigonometric ratios, ठीक है। तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। एक थीटा हो गया, ए बी सी, ये राइट एंगल है, ठीक है। sec थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, ठीक है, दैट इज 13/12, ठीक है। तो ये हो गया 13 के, ये हो गया 12 के। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। ए बी स्क्वायर क्या होगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू रूट ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए बी होगा अंडर रूट ए सी क्या है हमारा 13 के, ये होगा 13 के इसका स्क्वायर माइनस बी सी है 12 के, ये होगा 12 के का स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट ये 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट ये होगा 525 के स्क्वायर, ए बी, ठीक है। ए बी वुड बी 5 के, ओके। तो हमें हर साइड मिल गई 5 के। नाउ वी कैन कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो पहले शुरू करते हैं साइन थीटा से। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, इट इज 5 के डिवाइडेड बाय 13 के, ये होगा 5/13, ठीक है। cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 12 के और हाइपोटेन्यूज है 13 के, तो ये होगा 12/13, ठीक है। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है 5 के डिवाइडेड बाय बेस हमको गिवन है 12 के, तो ये हो गया 5/12, ठीक है। तो sec थीटा क्या होगा, 1/sin थीटा, तो हमको जस्ट रिवर्स करना है इसका, तो ये होगा 13/5। एक बार यदि ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, तो अदर तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम इनकी मदद से निकाल सकते हैं, ठीक है। tan थीटा हमको गिवन ही है ऑलरेडी 13/12, और cot थीटा क्या होगा 1/tan थीटा, ये हो गया 12/5। तो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सभी आ गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सिक्स क्वेश्चन है, if angle A and angle B are acute angles such that
cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम कर लेते हैं। एक ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ये वाला। ठीक है, इसमें ये एंगल ए हो गया और इसमें एंगल हम इसको भी ले लेते हैं। ठीक है, हमको ये दोनों इक्वल प्रूव करने हैं। ठीक है, और ये हो गया पी क्यू, ये हो गया आर एस। यदि ट्रायंगल पी ए क्यू सिमिलर हो जाए ट्रायंगल आर बी एस के, तो हम बोल सकते हैं एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के। ठीक है, और हमको क्या गिवन है, कोस ए बराबर है कोस बी के। इस ट्रायंगल में देखें कोस ए क्या होगा, कोस ए नथिंग बट क्यू ए डिवाइडेड बाय पी, ये होगा। ठीक है, और इस ट्रायंगल में देखें हम कोस बी क्या होगा, कोस बी होगा एस बी, हम बी एस लिखते हैं, बी एस ओवर बी आर या आर बी। ठीक है, और फ्रॉम यहाँ से हम कोस ए इक्वल टू कोस बी कर सकते हैं। ठीक है, ये होगा क्यू ए डिवाइडेड बाय पी ए इक्वल टू बी एस डिवाइडेड बाय आर बी। ठीक है, ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई टू ए ओवर, इसको हम ऐसे लिखते हैं क्यू ए ओवर बी एस इक्वल टू पी ए ओवर आर बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो क्यू ए ओवर बी एस, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल टू पी ए ओवर आर बी, ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है, तो हमको बस ये वाली साइड और ये वाली साइड और प्रूव करनी है। ठीक है, इक्वल प्रूव करनी है, इक्वल नहीं इन दी सेम प्रोपोर्शन में प्रूव करना है हमको। ठीक है, कैसे करेंगे हम इसको, हम क्या करते हैं इसको, जो रेशियो हमको गिवन है ये एज्यूम कर लेते हैं से। ठीक है, और हम क्या करते हैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस का यूज करते हैं। ठीक है, पाइथागोरस क्या होगी, ये होगा पी क्यू स्क्वायर इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी क्यू ए। ये पी ए क्यू। ठीक है, ये होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर इक्वल टू पी ए स्क्वायर। ठीक है, हमको चाहिए पी क्यू, पी क्यू क्या होगा, पी क्यू वुड बी अंडर रूट पी ए स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम आर बी एस में पाइथागोरस लगाते हैं।
इन ट्रायंगल आर बी एस, तो ये होगा आर एस स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी, आर एस स्क्वायर प्लस बी एस स्क्वायर इक्वल टू आर बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम आर एस निकाल लेते हैं, ये होगा आर बी स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट आर बी माइनस बी एस, ये आर एस हो गया। हमको चाहिए पी क्यू ओवर आर एस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड वन एंड टू, वन एंड टू को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो पी क्यू ओवर आर एस इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर बी स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसका यूज करेंगे, ये जो रेशियो हमको गिवन है ना, ए क्यू इक्वल, जो हमने एज्यूम किया था, उसका यूज करेंगे। तो क्यू ए को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू ए को लिख सकते हैं हम बी एस टाइम्स के। ठीक है, और पी ए को क्या लिख सकते हैं हम, के टाइम्स आर बी। पी ए हो गया, क्यू ए हो गया। ओके, तो लिख दो इसको। तो पी है हमारा के टाइम्स आर बी, इसका स्क्वायर माइनस क्यू ए हो गया के टाइम्स बी एस, के टाइम्स बी एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर बी स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर, पी क्यू ओवर आर एस, पी क्यू ओवर आर एस इक्वल टू, इसमें से हम के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, जब के स्क्वायर बाहर आएगा तो वो के ही रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि अंडर रूट भी है, और अंडर रूट में बचेगा आर बी स्क्वायर माइनस बी एस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर बी स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें क्या मिला, पी क्यू ओवर आर एस के इक्वल है, और हम यहाँ से देखें क्यू ए ओवर बी एस इक्वल टू पी ओवर आर बी, ये के इक्वल है, तो हम इसको भी इक्वेट कर देते हैं, तो होगा क्यू ए ओवर बी एस इक्वल टू पी ए ओवर आर बी। ठीक है, तो वी कैन कंक्लूड दैट क्यू ए ओवर बी एस इक्वल टू पी ए ओवर आर बी इक्वल टू पी क्यू ओवर आर एस। ठीक है ना, ये क्या हुआ, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं जो इन दोनों ट्रायंगल की, वो आर इन दी सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल पी ए क्यू सिमिलर होगा ट्रायंगल आर बी एस के। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि जो साइड्स हैं इन दोनों ट्रायंगल की वो सेम प्रोपोर्शन में है, ये हमने यहाँ प्रूव कर दिया इसको। ठीक है, तो वी कैन कंक्लूड दैट जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल होगा। तो ये हो गया हेंस प्रूफ, हमने जो क्वेश्चन में बोला गया था शो करने के लिए उसको प्रूव कर दिया। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ cot theta हमको 7/8 given है and we have to find in first part this and in second part cot square theta। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले। तो 1 + sin theta times 1 - sin theta divided by 1 + cos theta times 1 - cos theta। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - sin² थीटा डिवाइडेड बाय 1 - cos² थीटा। ठीक है, एक हमको आइडेंटिटी मालूम होता है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं cos² थीटा क्या होगा, 1 - sin² थीटा, और sin² थीटा क्या होगा, 1 - cos² थीटा। तो 1 - sin² थीटा की जगह cos² थीटा लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 1 - cos² थीटा की जगह हम sin² थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इसका स्क्वायर, और cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो cot इसका स्क्वायर दैट इज cot² थीटा, और cot थीटा हमको गिवन है 7/8। यहाँ पुट कर देते हैं इसको, 7/8 का स्क्वायर, वी गेट 49 डिवाइडेड बाय 64। ठीक है, और सेकंड पार्ट में भी cot² थीटा पूछा गया है, ये भी क्या होगा, 49 डिवाइडेड बाय 64। ठीक है, ओके। क्या हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट को, इसमें हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा cos थीटा को इंडिविजुअली निकाल लेते हैं एंड देन इनका वैल्यू पुट करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 है, इफ 3 cot A equal to 4, check whether 1 - tan² A divided by 1 + tan² A equal to cos² A minus sin² A। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। tan थीटा क्या होता है, इसको हम दो मेथड से करेंगे। पहला मेथड देखते हैं, tan A क्या होगा, इसको हम यदि हमें साइन और कोस के टर्म्स में लिखना हो तो ये होगा साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए। ठीक है, हम इसका लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 - tan² है डिवाइडेड बाय 1 + tan² है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको साइन ए ओवर कोस ए प्लस इसको भी साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए की टर्म्स में लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, 1 - sin² है डिवाइडेड बाय cos² है ओवर 1 + sin² है डिवाइडेड बाय cos² है। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं cos² है माइनस sin² है डिवाइडेड बाय cos² है ओवर cos² है प्लस sin² है डिवाइडेड बाय cos² है। ठीक है, cos² से cos² कैंसिल, और cos² प्लस sin² क्या होता है, 1। ठीक है, cos² माइनस sin² बचेगा बस। ठीक है,
तो 1 - 10 स्क्वायर ए ओवर 1 + 10 स्क्वायर ए इसके इक्वल आ गया। कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और राइट हैंड साइड में हमको क्या गिवन है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हेंस प्रूफ ये सही है हमारा रिलेशन जो इन्होंने गिवन, जो हमें गिवन है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, सेकंड मेथड से करते हैं हम इसको यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। अब वैल्यूज को पुट करके देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो 3 कोटे 4 के इक्वल गिवन है। कोटे क्या होगा, 4/3। हम ट्रायंगल बना लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी, ये सी। कोटे क्या होगा इसमें, कोटे होगा 4/3, और बीसी क्या, एसी क्या हो जाएगा 5। ठीक है, पाइथागोरस से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से tan ए निकाल लेते हैं। tan ए होगा 3/4। ओके, और cos ए क्या होगा, cos ए होगा 4/5। ठीक है, और sin ए क्या होगा, sin होगा 3/5। ठीक है, हमने सभी निकाल लिए tan cos sin। अब हमको बस पुट करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, 1 - 10 स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर है। ठीक है, और 10 है 3/4, 1 + 3/4 इसका स्क्वायर, ये होगा 16 - 9 डिवाइडेड बाय 16 + 9। 4 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 7/25। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हो गया हमारा 7/75। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारी, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए क्या है 4/5, ये हो गया 4/5 स्क्वायर माइनस, और साइन ए है 3/5, 3/5 होल स्क्वायर, ये होगा 16 - 9 डिवाइडेड बाई 25, दैट इज 7/25। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये प्रूव हो गया कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने दो मेथड से सॉल्व किया। वी आइदर वी यूज दिस मेथड और दिस मेथड, वो सही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, अंडर ट्रायंगल एबीसी right angled at B, if tan A equal to 1/√3, find the value of this। और सेकंड पार्ट में इसकी निकालनी है हमको वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ये बोला है कि राइट एंगल एट बी, ये ए, ये सी। ठीक है, tan ए क्या है 1/√3, ये क्या है रेशियो, तो यूनिट क्या होगा, इसको हम एक एक को एज्यूम कर लेते हैं ना। ठीक है, तो BC क्या होगा, और tan ए क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होगा के, ये होगा √3 के। ठीक है, अब ये यूनिट बन गया, ये कांस्टेंट हमने एज्यूम किया है कोई। ठीक है, BC क्या होगा, पाइथागोरस का यूज कर लेंगे, BC होगा, तो AC, BC² प्लस AB² इक्वल टू AC²। AC होगा अंडर रूट AB² प्लस
बी सी स्क्वायर, ए बी है हमारा √3k स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये होगा 3k² प्लस के स्क्वायर दैट इज 4k²। ठीक है, ए सी होगा 2k। ओके, सी वुड बी 2k। ये हो गया 2k। ठीक है, अब हमें चाहिए साइन ए, कोस सी, कोस ए, साइन सी। ठीक है, ये हमें सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। सबसे पहले पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए टाइम्स साइन सी। ठीक है, साइन ए क्या होगा, साइन ए तो k/2 2k। ठीक है, टाइम्स कोस सी क्या होगा, इस बार एंगल ये वाला है। ठीक है, कोस क्या होता है हमारा, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और जो एंगल के सामने वाली साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस हो गया हमारा k डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज हो गया 2k, ये हो गया 1/2। ठीक है, तो cos c क्या हो गया, cos c हो गया हमारा 1/2। ठीक है, टाइम्स 1/2, ये k से k कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 लिख देते हैं। ठीक है, प्लस cos a, एंगल ये वाला है। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √3k/2k, ये होगा √3/2। ठीक है, साइन सी, साइन सी क्या होगा, सर ये वाला है। ठीक है, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये, तो ये हो गया √3/2। ठीक है, तो सोल्व कर लेते हैं, 1/4 प्लस 3/4 दैट इज 1। ओके, सेकंड पार्ट देखते हैं, कोस ए कोस सी, कोस ए टाइम्स कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, तो कोस ए क्या है, यहाँ से देख लेते हैं, कोस ए है √3/2। ठीक है, कोस सी क्या है 1/2, माइनस साइन ए है 1/2 टाइम्स साइन सी हो गया √3/2, ये होगा √3/4 माइनस √3/4 दैट इज 0। ओके, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारा। ठीक है, अब हम 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू और पी आर प्लस क्यू आर जो है वो 25 सेंटीमीटर हमको गिवन है, और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। डिटरमाइंस द वैल्यूज ऑफ साइन पी कोस पी एंड टेन पी। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, और राइट एंगल एट क्यू, ये हो गया पी क्यू आर। ठीक है, पी आर और क्यू आर इन दो साइड्स का जो सम है वो 25 सेंटीमीटर है।
पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसमें पाइथागोरस लगाते हैं, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ये होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू हमको गिवन है 5, तो ये हो गया 5 स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। 25 इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी आर माइनस क्यू आर टाइम्स पी आर प्लस क्यू आर, लिख सकते हैं। और पी आर प्लस क्यू आर क्या है, 25 सेंटीमीटर, तो इसको यहाँ पुट कर देते हैं पी आर माइनस क्यू आर टाइम्स 25, 25 से 25 कैंसिल, पी आर माइनस क्यू आर क्या हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये हो गई सेकंड इक्वेशन। दो लीनियर इक्वेशन हो गए, इनको हम एड कर देते हैं, क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, वी गेट, तो क्या कर रहे हैं एड 1 एंड 2, तो 2 पी आर इक्वल 26, ठीक है। 25 प्लस 1 26 हो जाएगा। पी आर क्या होगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। पी आर को हम सेकेंड इक्वेशन पुट कर देते हैं, तो क्यू आर होगा पी आर माइनस 1 दैट इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। पी आर क्यू आर मिल गया हमको, पी आर हो गया 13 सेंटीमीटर और ये हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इजीली निकाल सकते हैं इनको। साइन पी क्या होगा, साइन पी नथिंग बट परपेंडिकुलर एंगल, ये वाला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 12/13, ठीक है। कोस पी क्या होगा, कोस पी हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 5 और हाइपोटेन्यूज है 30, ठीक है। टेन पी क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन पी ओवर कोस पी। साइन पी क्या है 12/13 डिवाइडेड बाय 5/13, 13 से 13 कैंसिल, तो वी गेट 12/5, ये हो गया 10, ओके। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है। तो इस वीडियो हमने हमने एक्सरसाइज 8.1 को पूरा सॉल्व कर लिया, ठीक है। थैंक यू।